नमस्कार बच्चों, आज की जो क्लास आनी थी वैसे वो ये आनी थी कि अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले कुछ आपको अलजेब्रिक फार्मूले समझा दें ताकि आपको अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ईजी तरीके से समझ आ जाए। तो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं कुछ शॉर्टकट तरीके जिनके थ्रू आप अलजेब्रिक फार्मूले क्या कर सकें, अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, ताकि आपको बस बनाने आ जाए, ड्राइव करने आ जाए, वो शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे आप a प्लस बी की होल क्यूब या a माइनस बी की होल क्यूब या a प्लस बी की पावर 5 का स्क्वायर, मतलब कि इनके फॉर्मूले को क्या कर सके, ड्राइव कर सके शॉर्टकट तरीके से। शुरुआत में जब आप कर रहे होते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वो समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो 11 होता है ना, 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 121। आपको इस नंबर को याद रखना पड़ेगा कि 11 के स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 121 है। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, देखो इसका फायदा क्या है, इस नंबर का 121 नंबर का फायदा क्या है। सबसे पहले तो आप ये बनाना सीखो। देखो अगर मैंने लिखा 121, इससे अगला नंबर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, ये वाला नंबर एज इट इज, इसको नेक्स्ट के साथ ऐड कर दो। 1 को 2 के साथ जोड़ा तो कितना आ गया, 3। फिर 2 को 1 के साथ जोड़ देंगे, कितना, 3। और फिर क्या लिख देंगे, 1। यानी कि फर्स्ट नंबर एज इट इज, इसको सेकंड के साथ जोड़ा, 1 को 2 के साथ जोड़ा, कितना, 3। फिर 2 को 1 के साथ जोड़ा, 3, और 1 को 1। अगर मैं पूछूं कि नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर एज इट इज, इसको इसके साथ ऐड कर दो तो 1 और 3 4। फिर 3 को 3 के साथ ऐड कर दिया 6, 3 को 1 के साथ 4, और 1 को एज इट इज। क्लियर है बात। अगर मैं कहूँ नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट बनाना हो तो आप कहेंगे 1 को एज इट इज, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, और ये 1 एज इट इज। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको डाउट क्लियर हो जाए। अब देखो ये आपको बनाना आ चुका है ना, ये बनाना आपको आ गया है, ये आपको बनाना आ गया। आपको ये बनाना आ गया 1 2 1, इसके बाद 1 3 3 1, 1 4 6 4 1 और 1 5 1 0, मतलब 10 10 5 1। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो जब स्क्वायर बनाना हो तो ये रूल लगेगा। यानी कि पावर, अगर ये n पावर है, अगर मैं कह लूं कि ये n पावर है और n की वैल्यू 2 के लिए आप ये रूल लगाएंगे। स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो तो आप ये वाला रूल लगाओगे, n की पावर 4 निकालना हो तो ये रूल लगाओगे, और n की पावर 5 के लिए लगाना हो तो ये रूल बनाएंगे। आगे के लिए भी आप बस इनको इसी तरह से इसी ऑर्डर में करते जाएं। तो मैं 5 तक के लिए समझा रहा हूं आपको। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने स्क्वायर के लिए बनाना है ना, स्क्वायर के लिए वैसे सबको फॉर्मूला पता होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है, पर देखो इस वाले तरीके से ड्राइव कैसे हुआ। अब a प्लस बी का स्क्वायर का बनाना है तो आपने क्या लिखा, नंबर लिखा 1 2 1। ठीक है, अब कहां से शुरू हो रहा है, a से, और पावर क्या है 2, तो a की पावर 2 से शुरू करेंगे। a की पावर रखेंगे 2 और b की पावर रखेंगे 0। a की ये वाली पावर और b की क्या, 0। आगे नेक्स्ट नंबर के लिए अब a की वैल्यू को क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और b की वैल्यू क्या करते जाएंगे, हम बढ़ाते जाएंगे। तो a की वैल्यू कम करी तो कितनी होगी, 1 रहेगी, और b की वैल्यू बढ़ा दी, 1 बढ़ा दी तो 1 बढ़ गई। अब फिर से वही रूल, a की वैल्यू कम कर दी, 1 कम और होगी तो a की पावर 0 और b की पावर स्क्वायर, है ना, यही हुआ ना। a की पावर कम करते जाओ और b की पावर बढ़ाते जाओ। तो a की पावर 2 थी तो क्या रहेगी, 1, फिर क्या रहेगी 0, ये 0 1 2। इसकी वैल्यू पावर बढ़ाते जाओ a की, और b की वैल्यू पावर क्या करते जाओ, घटाते जाओ। ठीक है, अब सुनो, किसी की भी पावर 0 हो वो कितना होता है, 1। और अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वही आएगा, तो a स्क्वायर आ गया। अब इसके लिए ये तो 2ab है, ठीक है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और b स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, b की स्क्वायर। तो क्या बन गया आपका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। आओ अब इसको क्यूब में समझते हैं। ठीक है, इसको क्यूब में समझने के लिए देखो, अगर मैं कहूं a प्लस बी की होल क्यूब, तो क्यूब के लिए ये रूल लगेगा, 1 3 3 1, है ना। अब क्या करना है, a की 3 से शुरू करना है, a की क्यूब प्लस a की पावर क्या होती जाएगी, कम, a की स्क्वायर, फिर a की पावर 1 और a की पावर यहां कितनी, 0, है ना। क्लियर है ना बात, चलो बढ़िया बात है।
अब b की पावर कहां से शुरू करनी है, 0 से, ये मल्टीप्लाई में ही है, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 और ये b की पावर क्यूब। क्यूब देखो a की पावर क्यूब यहां से शुरू करनी है, क्यूब एक कम फिर एक कम जब तक 0 ना आ जाए। फिर भाई b की पावर 0 थी, 1 हुई, 2 हुई और क्या होगी 3 होगी। और इसको मैं सही तरीके से लिखूं, ये भी 1 ये भी 1, क्या हो गया a की क्यूब, ये क्या हो गया 3a की स्क्वायर, 3a स्क्वायर b, ये क्या होगा 3ab की स्क्वायर और ये क्या होगा b की क्यूब। आप देख लो a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला यही होता है। बताओ इतने में कोई डाउट है? नहीं। चलो अगला समझते हैं। अब 4 के लिए करते हैं इसी को। किसके लिए कर रहे हैं हम? 4 के लिए। इसको कर देता हूं मैं रब। तो जब हम 4 के लिए करेंगे इसको, मैं ये दोनों नंबर हटा देता हूं फिलहाल। तो 4 के लिए हमने देखा, 4 के लिए हमारे नंबर हैं 1 4 6 4 1, है ना? क्लियर है? यही नंबर 1 4 6 4 1। अब हमने क्या करना है, a की पावर कहां से शुरू करनी है? 4 से। तो ठीक है, हमने शुरू किया, इनके बीच प्लस लगा दें, ठीक है। अब a की पावर कहां से शुरू करनी है? 4 से। तो a की पावर 4, फिर एक, मैं इसको रब कर लेता हूं एक बार, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो नंबर हैं 1 4 6 4 1, है ना? 1 4 6 4 1, क्लियर है? इनके बीच लगा दिया प्लस 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 और प्लस, क्लियर? अब a की कहां से शुरू करनी है? पावर 4 से। तो a की पावर 4 से शुरू किया, 1 था, a की पावर 4, फिर a की पावर क्यूब, फिर a की पावर स्क्वायर, फिर a की पावर 1 और a की पावर 0। अब b से शुरू करेंगे, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3 और b की पावर कितनी? 4, क्लियर? अब इसको, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया a की पावर 4, ये हो गया 4a क्यूब b, ये हो गया 6a स्क्वायर b स्क्वायर और ये हो गया 4ab की क्यूब और ये हो गया b की पावर 4। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? a प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला आ गया। बताओ इतने में कोई दिक्कत है? बड़ा आसान तरीका है। तो ये 5 वाले के लिए आपने ट्राई करना है और इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के भेजना है। ये तो हो गए जहां पर आपके पास प्लस वाले हो फॉर्मूले। अगर माइनस के हो जाए तब देखो बेसिक बात वही रहेगी, ठीक है? बेसिक बात वही रहेगी, मेन बाकी चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं माइनस वालों के लिए बात करूं, रूल तो वही रहेगा। क्या नंबर थे? 121। अगला 1 3 3 1, अगला 1 3 और 1 4 6 4 1, अगला 1 5 10 10 5 1, है ना? क्लियर है? अब देखो, अब मैं कह रहा हूं a प्लस a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमने तो पहले वही लिखना है, 1 2 1, पहले वही लिखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये b के साथ नेगेटिव है तो इस बार b ना नेगेटिव में लिखना है। देखो a की तो वही चलेगा, a की 2 से शुरू किया, a की पावर 1 हुई और a की पावर 0 हो गई, है ना? a की पावर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है? बीच में प्लस ही रखेंगे हम फिलहाल तो, ठीक है? अब सुनो, b की पावर मतलब माइनस b की पावर 0, माइनस b की पावर 1 और माइनस b की पावर स्क्वायर, क्लियर है? अब सुनो, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 ही होता है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये भी 1 ये भी 1, तो ये हो गया a की स्क्वायर। अब सुनो, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2ab, क्लियर? अब किसी भी नेगेटिव का कभी भी स्क्वायर करूंगा, इवन पावर होगी तो वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। ये भी 1 ये भी 1, तो प्लस b की स्क्वायर। बताओ यही फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी के स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत है? नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूँ इसका क्यूब का बनाना है, किसका बनाना है? क्यूब का। तो देखो कैसे बनाएंगे, वही नंबर रखेंगे बिल्कुल एज इट इज 1 3 3 1। अब याद हो चुका होगा 1 3 3 1, 1 3 3 1 हमने लिख दिया, ठीक है? वही शुरू करेंगे, बीच में सबके लगा दिया प्लस प्लस प्लस, क्लियर? अब a की पावर कहां से शुरू करना है हमने? ये यहां पे लगा देता हूं। a की पावर कहां से? क्यूब से। तो a की क्यूब, a की स्क्वायर 0, a की क्यूब स्क्वायर
ए की पावर 0 है ना। अब माइनस बी की 0, माइनस बी की 1, माइनस बी की स्क्वायर और माइनस बी की क्यूब। क्लियर। अब चलो, मैंने बताया था नेगेटिव की भी पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। और ये क्या आ गया पूरा का पूरा ए क्यूब, ये प्लस ये माइनस 3a² भी, क्योंकि नेगेटिव में ऑड पावर हो तो क्या होता है हमेशा माइनस का। अब ये वाला देखो, नेगेटिव पावर क्या है, इवन पावर है तो क्या आएगा पॉजिटिव में, तो ये आ जाएगा 3ab² और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस बी की क्यूब। तो a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब। तो देखो इतना इजी है। अगर आपको ये नंबर याद है, मैं लास्ट बार ही जाते जाते आपको बता देता हूं। आपको नंबर याद रखना है 121, फिर वही 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 का 1, फिर आगे 1 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और 1, इसी तरह से आगे। होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये अच्छे से समझ के रख लीजिए, इनको बनाना सीख लीजिए। आपने मुझे जो भेजना है मतलब आपने मुझे जो कमेंट सेक्शन में करके बताना है वो ये बताना है a प्लस बी की पावर 5 का और a माइनस बी की पावर 4 का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है। और जल्द ही इससे अगली वीडियो आने वाली है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पे। इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए, बनाने का तरीका सीख लीजिए। आपको बनाने का तरीका भी सिखा दिया गया है, या याद कर लीजिए। याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि क्वेश्चन करने में आपको बहुत इजी रहे। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। और ऐसी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। तब तक के लिए नमस्कार।